चलो तो आज सीखते हैं हम लोग अपने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मतलब एडवांस यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था थ्योरी, बस उसका प्रैक्टिकल देखना था कि कैसे हम लोग यूज़र से रिलेटेड उसके कॉन्फ़िगरेशन को करें, मतलब यूज़र कैसे नया क्रिएट करें, यूज़र को कैसे डिलीट करें और यूज़र को कैसे मॉडिफाई करें। तो तुम लोगों को थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया था हाँ, कि कैसे हम लोग यूज़र को यहाँ क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़र को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि मेरे पास ऑफिस पैकेज नहीं है कि जहाँ मैं टाइप कर सकूँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरे पास टर्मिनल है। अगर आपको नया यूज़र कोई ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर सारे यूज़र्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे लिनक्स मशीन पर ETC के अंदर एक 5WD नाम की फ़ाइल होती है, वहाँ पर हमारे सारे यूज़र की एंट्री होती है। तो उस यूज़र का वहाँ पर जो फाइल पाई जाती है उसमें यूज़र का नाम, ठीक, यूज़र की UID, यूज़र की GUID और यूज़र का होम फोल्डर कहाँ बना हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी स्टोर करके रखती है। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि तुम लोग को दिखाता हूँ कि cat etc 5WD नाम की फाइल। तो यहाँ देखो जरा नीचे देखो कि एडमिन नाम का एक यूज़र है, एडमिन नाम का एक यूज़र है, ठीक, जिसका UID 500 है, GID भी 500 है और ये इसका होम फोल्डर जो है वो होम डायरेक्टरी के एडमिन नाम के एक डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड यूज़र बनाते हैं हम लोग, तो उनकी जो UID GUID बनती है वो 499 से एबव, कहने का मतलब 500 से लेकर जितना एबव जाएगा उतना हमारे स्टैंडर्ड यूज़र की UID और GUID होती है। लेकिन अगर सिस्टम हमारा खुद का अगर यूज़र या खुद का ग्रुप कोई बनाता है तो उसकी जो UID और GUID जो होती है वो अपना मतलब 0 से लेकर 499 तक के अंदर रखता है। और हमारा जो मशीन का सुपर यूज़र होता है जिसका नाम होता है रूट, उसका बाय डिफ़ॉल्ट UID और GUID 0 होती है। इसको देखने के लिए तो ये देखो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखो कि हमारे रूट सुपर यूज़र की UID और ये GUID क्या है 0, और यहाँ उसका होम फोल्डर कहाँ है, स्लैश के अंदर रूट नाम का फोल्डर है। ठीक, तो और यहाँ पर हमारे जितने भी स्टैंडर्ड ग्रुप बनते हैं, स्टैंडर्ड ग्रुप का मतलब समझते हैं जो यूज़र खुद बनाए, तो उन सब की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे ETC के अंदर ग्रुप नाम के फाइल में होती है। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि जब भी यहाँ कोई यूज़र बनता है तो उसका खुद का एक प्राइवेट ग्रुप भी बनता है जो यूज़र के नाम के अकॉर्डिंग होती है। तो चलो देखते हैं cat etc और ग्रुप। तो यहाँ देखो आप देख रहे हो कि एडमिन नाम का एक ग्रुप बना हुआ है जो कि एडमिन यूज़र का प्राइवेट ग्रुप है, जिसकी GUID कितनी है 500। हाँ, और हमारे सुपर यूज़र जो हमारा सुपर यूज़र होता है रूट की बाय डिफ़ॉल्ट GUID कितनी है 0। ठीक, तो इस तरह मैंने बताया था तुम लोगों को कि हमारे यूज़र की ये इन्फॉर्मेशन रखता है। और यूज़र से रिलेटेड और एक फाइल होती है जिसका नाम बताया था मैंने शैडो, वो भी ETC में ही पाई जाती है। उसमें होता क्या है कि हमारे सभी यूज़र से रिलेटेड हमारे पासवर्ड को स्टोर करके रखती है, और वहाँ जो भी पासवर्ड को स्टोर करके रखती है सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो अगर आपको देखना है तो उसके लिए cat etc शैडो हिट इंटर। तो ये देखिए हमारा एडमिन नाम का एक यूज़र है जिसकी पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना। तो इस तरह हम लोग यूज़र से रिलेटेड अपने इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम लोग कमांड लाइन के थ्रू सारा का सारा व्यू कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है ग्राफिकल वे में कि कैसे हम लोग यूज़र को देख पाए, कैसे बना पाए, कैसे डिलीट कर पाए, हाँ, तो उसके लिए यहाँ से आप देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सिस्टम, ठीक, यहाँ से नहीं दिया है ना, वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है शायद, हाँ वो पैकेज इंस्टॉल नहीं है। ज़रा मैं पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पैकेज को इंस्टॉलेशन के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था,
तो ज़रा उस पैकेज को इंस्टॉल कर दूं जिसके वजह से वो पैकेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सीडी कहाँ जाती है? मीडिया के अंदर। हाँ, तो एक काम करता हूँ, मैं माउंट करा देता हूँ। मीडिया के अंदर जाता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ भी कुछ नहीं है। माउंट स्पेस डेव स्लैश SR0 स्पेस मीडिया। जरा सीडी करके मीडिया के अंदर जाते हैं। सीडी मीडिया एलएस करके देखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। जरा यू माउंट स्लैश मीडिया। सॉरी, आपको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है सीडी के सारे कंटेंट को सैमसंग नाम के फोल्डर के अंदर में भी अगर होगा तो मैंने सेव किया हुआ होगा। सीडी सैमसंग नहीं है। देख लेते हैं, एक सेकंड, जरा रुक जाओ। खैर कोई बात नहीं, कमांड लाइन से ही देख लो। अभी मैं पैकेज को इसमें वो टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी होगा ये। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो चलो हम लोग कमांड लाइन से सीखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़र को क्रिएट करें। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो यहाँ पर कमांड चलता है यूज़र ऐड स्पेस आपके किसी यूज़र का नाम। तो जैसे मेरे केस में यूज़र 1। अगर आपको और भी यूज़र बनाने हैं तो यूज़र 2। ठीक, अगर आप यूज़र पर पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो मेरे प्रैक्टिकल केस में मैं एक यूज़र के ऊपर पासवर्ड सेट करूंगा और दूसरे यूज़र के ऊपर पासवर्ड सेट नहीं करूंगा। तो उसके लिए कमांड चलता है passwd, यूज़र का नाम। आपसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा पासवर्ड ऐड हो गया। अब मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट हमारे ETC के अंदर passwd नाम की फाइल के अंदर क्या पड़ा। तो यहाँ आप लोग देखिए कि आपने 2 यूज़र ऐड करा है, यूज़र 1 यूज़र 2, जिसकी कि UID कितनी है 501, GUID भी 501, और इसका जो होम फोल्डर बना है वो /home के अंदर उसके नाम से बना है। ठीक, तो इसी तरह यूज़र 2 का भी सारा कुछ है। अब दूसरी जो फाइल है हमारी कैट के अंदर, कैट से UTC के अंदर ग्रुप नाम की है। तो यहाँ देखिए आपके 2 ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप बने हैं हमारे यूज़र के लिए। हाँ, और जरा इफेक्ट ये देख लेते हैं शैडो फाइल के अंदर कि हमारे यूज़र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रखता है, अरे मतलब यूज़र से पासवर्ड से रिलेटेड, वो वहाँ कैसा इफेक्ट है। तो उसके लिए शैडो हिट एंटर। तो यहाँ आप इफेक्ट देखिए कि हमारा जो यूज़र 1 है उसके ऊपर पासवर्ड मैंने लगाया, तो यहाँ पर देखिए इनक्रिप्टेड वे में उसका पासवर्ड सेट है। लेकिन मैंने यूज़र 2 के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं दिया, तो उसके आगे क्या लगा हुआ है, 2 सिंबल है ये। ठीक, तो इसका बता रहा है कि मतलब ये है कि यहाँ पर इस यूज़र के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं यूज़र 2 पर भी पासवर्ड सेट कर लूँ तो उसके लिए क्या कमांड चलता है, passwd स्पेस किस यूज़र पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड आप जो देना चाहे आप दे दीजिए। और ज़रा आप चेक कर लेते हैं कि उस फाइल के अंदर अब क्या इफेक्ट हुआ। तो ये देखिए यूज़र 2 का भी जो मार्क था वो सिंबल हट गया। अब वो क्या, वहाँ पर क्या हो गई, इनक्रिप्टेड वे में हमारा पासवर्ड सेट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं यूज़र को डिलीट करना, तो यूज़र को डेल करने के लिए यहाँ पर यूज़र डेल स्पेस -rf, मतलब -rf हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि
हमारा जो भी यूज़र वो होगा, वो कुछ भी क्रिएट किया होगा अपने होम फोल्डर के अंदर, तो वो उसे क्या करेगा कि उससे रिलेटेड जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे वो सारों को रिमूव कर देगा और ऐप से क्या करता है, फोर्सली। तो हमारा जो यूज़र है, यूज़र 2 है और हिट इंटर। तो अब आप देख सकते हैं ETC के अंदर 5wd नाम की फाइल के अंदर, तो वहाँ से वो यूज़र डिलीट हो चुका है। ठीक, अभी बाद में बताएंगे कैसे पासवर्ड हटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर एक नया यूज़र ऐड कर लेते हैं, यूज़र ऐड यूज़र 2। ठीक, और यूज़र के ऊपर अगर पासवर्ड आप देना चाहें तो यूज़र 2 और पासवर्ड जो आप देना चाहें वो दे लीजिए। ठीक, और अगर कभी इन फ्यूचर आपको यूज़र से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, कि जैसे सपोज दैट ETC के अंदर 5wd नाम का एक जो यूज़र है, कभी कभी इन फ्यूचर आपको UID GUID या उसका होम फोल्डर चेंज करना हुआ या किसी ग्रुप का उसको मेंबर बनाना हुआ, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन आपको यूज़र से रिलेटेड में भी इन फ्यूचर करना पड़ सकता है। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास 1000 यूज़र है, कोई फोल्डर तुम्हारा शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर परमिशन लगाना चाहते हो कि वो हमारे सारे यूज़र न कर पाए, बाकी 10 यूज़र कर पाए, तो आप क्या करोगे कि हजारों यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या एक एक करके करोगे? हाँ, एक एक करके करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सभी को एक एक करके करोगे तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। तो इसको लिए हम लोग करते क्या है कि उन सभी यूज़र को एक ग्रुप पर ऐड कर देते हैं और ग्रुप पर ही हम लोग परमिशन के लिए जो भी सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। उससे इफेक्ट क्या होता है कि हमारे 1000 यूज़र के ऊपर ऑटोमेटिक इनहेरिट वे में हमारा जो भी परमिशन इम्प्लीमेंट होना है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक, समझ रहे हो? अब वही अगर हमको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग कमांड लाइन के थ्रू, हमें वो देखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्विचेस का यूज़ किया जाता है जिसके वजह से हम लोग ये सारे मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए कि कौन से कमांड के साथ हम लोग कौन सा ऑप्शन यूटिलाइज करके यूज़र से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग कर पाएंगे, तो उसके लिए मैन से यूज़र मोड नाम के कमांड के बारे में हेल्प ले सकते हैं, हिट इंटर। तो यहाँ देखिए यूज़र मोड कमांड एंड देन उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, जैसे आप होम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं तो -D, एक्सपायरी डेट सेट करना चाहते हैं तो -E, और भी बहुत सारे जैसे GUID या किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं, हाँ, या लॉक करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत